अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारे पास टॉपिक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम ईटा से डिनोट करते हैं और सरफेस टेंशन को गेमा से। विस्कोसिटी क्या चीज़ है? जनरली हम साइंस के अलावा गाढ़ापन का नाम देते हैं। उर्दू में इनके अपनी ट्रांसलेशन है लजूजियत। जिस तरह हम फिज़िक्स में कहते हैं कि दो बॉडी जब एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं तो उसके बीच में फ्रिक्शन होगा, इसी तरह जब लिक्विड फ्लो करता है तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इनके लेयर के बीच में भी फ्रिक्शन पाया जाता है। फ्लो के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत होती है, रेजिस्टेंस पाई जाती है, उस चीज़ को हम विस्कोसिटी का नाम देते हैं। तो इनको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? जो द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर ऑफ ए लिक्विड ड्यूरिंग फ्लोइंग, बहने के दौरान लिक्विड के दो लेयर के बीच में जो मुज़ाहिमत पेश आती है वो विस्कोसिटी कहलाता है। या इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, फ्लूइडिटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो विस्कोसिटी कहलाता है। फ्लूइडिटी आपके पास जो है मूवमेंट जो फ्लो है लिक्विड गैस की, उनके अपोजिट उसमें जो मुज़ाहिमत आती है वो विस्कोसिटी कहलाता है। आपने डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व किया होगा, जब रिवर में या स्ट्रीम में पानी बहता है तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं बॉर्डर के साथ वो वापस रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं और जो बीच का पानी होता है वो आगे मूव करता है। इनको एडी प्रोसेस कहा जाता है या रिवर्स सर्कुलेशन भी कहा जाता है, रिवर्स सर्कुलेशन। अब जो है केमिस्ट्री में इनके ऊपर तो न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, सिर्फ यूनिट डिराइव करने के लिए हमने ये फार्मूला लिखा है। इनके भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जब हम फ्लो के दौरान विस्कोसिटी उसको नोट करते हैं तो उनको डायनामिक विस्कोसिटी फिज़िक्स में कहा जाता है, और जब डायनामिक विस्कोसिटी को हम डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो फिर उसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ईटा जो है एफ डी ओवर ए वी, ये फोर्स, डिस्टेंस, एरिया, वेलोसिटी, इनके यूनिट रखेंगे। फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर, और यहाँ मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास न्यूटन, मीटर इनवर्स स्क्वायर, सेकंड, ये यूनिट आएगा। हमारे पास एफ जो है फिज़िक्स में एम ए के बराबर है। तो अगर यहाँ फार्मूले में हम मास एक्सेलरेशन रखेंगे तो मास के लिए किलोग्राम, एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस के लिए मीटर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, वी के वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। इसमें दो मीटर जो है मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हुए और ये एक सेकंड, सेकंड स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास ये यूनिट बन जाएगी किलोग्राम, मीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। इनके अलावा CGS सिस्टम में पॉइस ये यूनिट भी यूज़ होता है, और इनके मुख्तलिफ स्मॉल यूनिट जो है मिली पॉइस, सेंटी पॉइस, ये होते हैं। इनके लिए केमिस्ट्री में हम जब रिलेटिव विस्कोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उनका हमारे पास जो है ये फार्मूला है कि जो आपके पास विस्कोसिटी है किसी लिक्विड की, उनको डिवाइड करते हैं दूसरे जिसकी विस्कोसिटी मालूम हो। अक्सर रेफरेंस के तौर पर हम पानी को लेते हैं, तो इनके साथ L लिखा है लिक्विड, और इनके साथ NW, ये ईटा W जो लिखा है ये विस्कोसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर जो है ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड नीचे मौजूद है, और ये जो विस्कोसिटी वाटर का जो इनके अपोजिट इन्वर्स में जो है डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पर ये फ्लो में कितना टाइम लेता है ये लिक्विड, और वाटर जो है फ्लो में कितना टाइम लेता है। कहाँ पर ये जो हमारे पास वेस्कोमीटर है अस्टवाल्ड, इसमें दो बल्ब लगे होते हैं। इनको हम पहले उस लिक्विड से फिल कर लेते हैं, फिर इसका ये ड्यूरेशन ये स्टॉपवॉच से कैलकुलेट करते हैं कि ये हमारे पास ए पॉइंट से बी तक जो है कितना टाइम लेता है। तो इस रिलेटिव विस्कोसिटी कैलकुलेट करने में हमें डेंसिटी और टाइम जो है इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अक्सर हम वाटर को एज ए रेफरेंस के तौर पर यूज़ करते हैं, तो उनकी डेंसिटी और उनका जो टाइम है वाटर का, फिर उन्हें विस्कोमीटर को साफ करके उसमें वो लिक्विड फिल करेंगे और उनका टाइम जो है नोट करेंगे। तो हम इनको फिर कहेंगे कि हमारे पास रिलेटिव विस्कोसिटी है। इनके फैक्टर कौन से हैं जिससे विस्कोसिटी जो है डिस्टर्ब होती है, उसमें चेंज आता है? तो एक तो हमारे पास टेम्परेचर,
1 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उस लिक्विड में 2% जो है विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों? इसलिए कि जब टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे तो वो खर्च होगा, कंज्यूम होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करने में, ख़त्म करने में। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे तो उस पार्टिकल की मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ जाएगी, पार्टिकल के बीच में गैप पैदा हो जाएगी, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो रिज़ल्ट में विस्कोसिटी जो है हमारे पास वो कम हो जाएगी। एक्सेप्शनल केस हमारे पास क्या है कि जिस तरह आपके बुक में दिया है कि सल्फ़र जो है 140 डिग्री सेल्सियस पर जो 8 मेंबर रिंग होता है, क्रॉन लाइक शेप होता है इनकी विस्कोसिटी जो है ये मोल्टन स्टेट में 140 पर मौजूद होगा। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर सल्फ़र जो है सॉलिड होता है, तो इनकी विस्कोसिटी कम होती है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 190 डिग्री पर ये रिंग जो है ये ब्रेक होकर लॉन्ग चेन 1000 ऑफ एटम्स जो है इसमें अरेंज हो जाते हैं। और जब ये सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ये एक दूसरे के साथ, दूसरे चेन के साथ जो है अट्रैक्शन भी उसके बीच में ज़्यादा होगा और एक दूसरे के गिर्द घूम जाएंगे। जिस तरह स्पेगेटी आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, सभी ले सकते हैं कि उसके लॉन्ग चेन मौजूद होते हैं और एक दूसरे के इर्द गिर्द जो है लिपटे होते हैं। तो हमारे पास ये एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ाने के साथ विस्कोसिटी डिक्रीज़ होती है, लेकिन सल्फ़र की जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 140 पर इनकी विस्कोसिटी कम होगी, ये स्पाम में होगा, रिंग पाम में। लेकिन 190 पर जो है ये ब्रेक होकर बाकी दूसरे सल्फ़र के साथ मिलकर लॉन्ग चेन बनाते हैं, तो इनकी सरफेस एरिया बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन बढ़ेगा। एक और फैक्टर है सरफेस एरिया या मॉलिक्यूलर साइज़। तो इसमें आप पेंटेन का एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर नॉर्मल पेंटेन है तो ये दूसरी नॉर्मल पेंटेन के साथ ज़्यादा जो है इनका कांटेक्ट में आएगा और ज़्यादा जो है एक दूसरे में लंडन डिस्पर्जन फोर्स क्रिएट करेंगे, तो इनका जो है ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा नॉर्मल पेंटेन में। तो इनको इस वक्त हम कहेंगे कि इर्रेगुलर है। और जैसे जैसे इसमें ब्रांचेस बढ़ेंगे तो ये आपके पास जो है इनका सरफेस एरिया कम होता चला जाएगा। यानी अगर न्यू पेंटेन को आप देखें तो ये आपको बिल्कुल राउंड सा, जब हाइड्रोजन भी हम इस तरह ओपन फॉर्म में शो करेंगे तो ये बॉल लाइक सर्कुलर फॉर्म जो है आपको लगेगा। या सिंपल आप कह सकते हैं कि इनका सरफेस एरिया जो है कम हो रहा है, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इतने कांटेक्ट में नहीं आएंगे, अट्रैक्शन कम होगी, तो इनकी विस्कोसिटी कम होगी। तो नॉर्मल पेंटेन की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, आइसोपेंटेन के इससे कम होगी, और आइसोपेंटेन से न्यू पेंटेन की जो है मज़ीद कम होगी। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, आप साइक्लोहेक्सेन वर्सेस नॉर्मल हेक्सेन दोनों में जो है 6 कार्बन मौजूद है, लेकिन अगर ये साइक्लिक फॉर्म में है तो ये कम्पैक्ट होते हैं, सरफेस एरिया कम होगी, तो इनकी विस्कोसिटी जो है कम होगी। लेकिन अगर ये ओपन फॉर्म में मौजूद है स्ट्रेट चेन शक्ल में, तो दो नॉर्मल हेक्सेन जो है एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से शो करेंगे या वेंडरवाल फोर्स से शो करेंगे या लंडन डिस्पर्जन फोर्स शो करेंगे, तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो इनकी विस्कोसिटी जो है ज़्यादा होगी। इनके अलावा नेचर ऑफ लिक्विड, अगर आप दो लिक्विड के नेचर पोलर नॉन पोलर के साथ डिवाइड करें, क्लासीफाई करें, तो पोलर जो है उसमें डाइपोल डाइपोल या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। और जो आपके पास नॉन पोलर सब्सटेंस होंगे जैसे पेट्रोल, तो वो लेस विस्कस होंगे। या प्रैक्टिकली भी अगर हम टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब आप के पास अगर पानी 50-60 डिग्री पर मौजूद है और 4 डिग्री सेल्सियस पर भी मौजूद है, तो आप अस्ट्रॉल्ड विस्कोमीटर से भी इनका टाइम नोट कर सकते हैं। जो गर्म पानी होगा वो तेज़ी के साथ जो है फ्लो करेगा, उनका टाइम ड्यूरेशन कम होगा, और जो आपके पास ठंडा पानी होगा वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। तो इसी तरह जो आपके पास नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं वो आसानी के साथ फ्लो करेंगे, और जो पोलर होंगे उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो वो इतनी तेज़ी के साथ फ्लो नहीं कर सकते, तो उनकी विस्कोसिटी जो है ज़्यादा होगी। तो ये था हमारे पास शॉर्ट टॉपिक विस्कोसिटी का। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।